ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3/5/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। आज बाबा कह रहे हैं कि इस दुखधाम को हमें छोड़कर अब सुखधाम में जाना है, तो इसे हमें जीते जी भूलना है, तलाक देना है। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर में कहते हैं, बाबा कहते, बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। बाबा कहते हैं, हमें काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा यही हमसे थोड़ी सी मेहनत हमें करने के लिए कहते हैं कि हमें अब संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन अर्थात पतित से अब हमें पावन पारस बनना है। जो पारस बनने वाले हैं वह हम बाबा के बच्चे पत्थर नहीं बन सकते। अब हम बच्चों को गुलगुल बनाकर बाबा हमें अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चे ज़रूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं ज़रूर आप समान बना देते हैं। बाबा आज हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग को यह ज़रूर समझना है कि जो हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं वही हम देवता बनेंगे। यह पक्का निश्चय हम में होना चाहिए। जो स्वयं परमात्मा टीचर बना हमें पढ़ा रहे हैं वो आप समान हमें बना देते हैं, हमें पढ़ा कर। आगे कहते हैं बाबा, यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला, सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण फिर नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी कोई होगा। बाबा कहते हैं, अगर राम राज्य की किसी ने स्थापना की है तो जरूर रावण राज्य की भी किसी ने स्थापना की है। तो राम राज्य की स्थापना बाबा करते हैं और रावण राज्य की स्थापना हमारे में जब विकार उत्पन्न होते हैं तब रावण राज्य की स्थापना होती है। यही विकार रावण राज्य की स्थापना करते हैं। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको इतना डीपली समझ लिया है ना कि ये विकार ही यही नॉर्मल है। इसे हम लोगों ने बहुत डीपली हमारे अंदर बैठ गया है, जिससे हम उसे छोड़ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि नहीं, ऐसा ये पतित से पावन बनना तो बिल्कुल असंभव है, पारस बुद्धि हम बन ही नहीं सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आगे कहते हैं बाबा, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती, आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है। बाबा हमें समझाते हैं कि यही छोटा सा झाड़ पूरे विश्व पर होता है, तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। सतयुग में कहीं दो मंजिल का मकान भी नहीं होगा, सब एक मंजिल मकान होंगे। वहाँ पे लोग कम होंगे और जगह बहुत ज़्यादा होगी। आगे कहते हैं बाबा, ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी रहती है, यहाँ तो ज़मीन ही नहीं, इसलिए ज़मीन का दाम कितना बढ़ गया है। वह तो ज़मीन का भाव लगता ही नहीं, ना म्यूनसिपल टैक्स आदि लगता है। सतयुग में ज़मीन का कोई भाव नहीं लगता, ना म्यूनसिपल टैक्स आदि लगता है। जिसको जितनी ज़मीन चाहिए ले सकते हैं। वहाँ तुमको सुख
सब सुख मिल जाते हैं सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। बाबा की इस नॉलेज से हमें हर तरह के वहाँ पे सुख मिलते हैं। हम वहाँ सुख ही सुख है। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी पैसा आदि तो लगते हैं ना, वहाँ पैसे आदि लगते ही नहीं, अथाह धन रहता है। पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे, सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ तो पैसे की कोई कदर ही नहीं, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे इतने ढेर सोने हीरे मोती आदि होते हैं जो महलों में लगे हुए रहते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमो गुणी बुद्धि नर्क के मालिक बनते हैं। यह तो स्वर्ग नहीं है, अभी तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नर्क। बहुत दुखी हैं इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो यह आपस में मिल नहीं सकते। यह सारा झाड़ जर्जरी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है, यह नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। युगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगम वासी बन सतयुग वासी बनते हो। बाबा कहते हैं पहले ही हम ही कलयुग से सतयुग कैसे बनता है ये भी हम ही जानते हैं। बाबा जब हमको बताते हैं यह नॉलेज, और सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है यह भी बाबा ही बताते हैं। हम ही जो संगम युगी वासी हैं वही फिर सतयुग में जाते हैं, और यही फिर सतयुग वाले कलयुग में फिर आते हैं। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे, बाबा कहते हैं नहीं, जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं जो बाबा की सच्ची सत्यनारायण की कथा जो अभी बाबा हमें सुना रहे हैं, यह कथा जो सुनेंगे, जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे होंगे वही सिर्फ सतयुग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे, सब परम धाम में रहेंगे। फिर धीरे धीरे सब त्रेता में और द्वापर में सब नीचे आएंगे। आगे कहते हैं बाबा दुख धाम तो होगा नहीं, तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए, अर्थात हमें अब इसे भूल जाना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे। बाबा कहते हैं यह तो पुरानी दुनिया है, यह चेंज होगी ही, इसे हम अभी सतयुग नहीं कह सकते हैं। परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया है। इस नॉलेज के लिए लायक वह हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही इस ज्ञान मार्ग में आए हैं, और उन्हें ही समझाना चाहिए, वही समझ सकते हैं। अर्थात हम बाबा के बहुत अच्छे भक्त बच्चे रहे हैं, तभी हम यहाँ आए हैं, बाबा के ज्ञान मार्ग में हम आए हैं। बाकी जो स्कूल के होंगे नहीं वह समझेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमारे घर के ही नहीं हैं तो कुछ भी मानेंगे नहीं, कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या, यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। अर्थात जो यहाँ के नहीं होंगे वह नहीं समझेंगे, उन्हें हम लाख समझाने की कोशिश करेंगे फिर भी वह कहेंगे ये आत्मा परमात्मा क्या होता है। जैसे अभी हम लौकिक में अगर किसी को समझाते हैं, किसी को तो एक छोटी सी पॉइंट भी टच कर जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम लाख समझाना चाहें लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं, तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन पे बाबा भी कहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर कहने के हैं ही नहीं, वो हमारे कुल के हैं ही नहीं, वो सब त्रेता द्वापर वाले सब हैं, तो उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे कहते हैं बाबा
यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ, वो आत्माएं कहेंगे जो भक्ति मार्ग वाले हैं, तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं, बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है, भगवान उवाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर, साधारण मनुष्य तन में, जो अपने जन्मों को नहीं जानता मैं बतलाता हूँ। अर्थात हम ही थे जो हम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और बाबा ने आके हमें पूरा ज्ञान दिया है। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है हम बता देते हैं। बाबा ही आके हमें बताते हैं कि पूरे 5000 वर्ष किसका पाठ होता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, यह बाबा ही आकर हमें बताते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग, वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा, फर्स्ट बेगर, अर्थात जो सबसे पहले प्रिंस बनते हैं सतयुग में, वही सबसे पहले फर्स्ट बेगर बनते हैं। बेगर टू प्रिंस बनते हैं, फिर प्रिंस टू बेगर बनते हैं। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। अर्थात जिन्होंने जितना सुख किया है उतने ही वो दुखी भी होते हैं, उतनी ही उन्हें परेशानी भी आती है, और फिर उतना ही वो सुखी भी बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, सबसे ज़्यादा जन्म कौन लेते हैं या तुम समझते हो। पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके होंगे, यह तो बहुत सहज बात है। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं, उन्हें आश्चर्य लगता है, वो समझते ही नहीं हैं, बाबा की बातों की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं। आगे कहते हैं बाबा, बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा, फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है, इसमें तकलीफ क्या है। पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है, फिर पतित किससे बने हो, विकार में जाने इसे इसलिए बुलाते हैं, पतित पावन आओ। क्योंकि बाप तो एवर प्योरस बुद्धि है, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ, अर्थात सबसे पहला कनेक्शन बाबा का और ब्रह्मा बाबा का हुआ, जो सबसे पहले जन्म लेते हैं, जो सबसे पहले प्रिंस बनते हैं सतयुग में। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य उससे कुछ भी समझते नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, वह फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है, उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है, वृद्धि भी उन्हों की होती है। सतो रजो तमो में आते हैं ना, तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं, बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं, वहाँ तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं, वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं, अभी तुम बैठे हो ख्याल करते होंगे। हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहाँ से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। अर्थात हम बाबा के बच्चे बैठे बैठे यह ख्याल विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि यह हम पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर हम अपने घर सतयुग शांति धाम जाएंगे, फिर सतयुग में जाकर योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती, चिंतन क्यों नहीं चलता। जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। बाबा कहते हैं सब बच्चों का चिंतन नहीं चलता है, जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा, वो सारा दिन विचार सागर मंथन करते होंगे।
सतयुग में क्या होगा, कैसे होगा, उसकी प्लानिंग वो इधर उधर की बातों को छोड़कर और उन्हीं में विचार सागर सदा करते रहते होंगे। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे, तुम भी समझते हो, हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे, याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि हो पाएगी। अभी तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह ग्रेड बहुत ऊंची है, तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है, भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। भाई भाई समझो, यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं, सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रिकुटी के बीच में क्या है? यह बुद्धि में समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े ही हूँ। तुम जानते हो हम सिर्फ बाबा की संतान हैं। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे। अभी बाबा कहते हैं विघ्न भी ड्रामानुसार आते ही रहेंगे, लेकिन हमारा बाबा से उतना ही स्नेह बढ़ता जाएगा और ही कशिश बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम पावन बनते जाएंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा भाई भाई सबको समझेंगे, समझ लेंगे कि बाबा ही हमें सामने पढ़ा रहे हैं, हम बिंदु हैं। यह आत्मा बिंदु, हम इस भ्रिकुटी के बीच रहते हैं। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम पावन बनते जाएंगे और हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा और हम अच्छे पद के अधिकारी बनते जाएंगे। साथ ही बाबा यह भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ड्रामा अनुसार विघ्न पड़ते रहेंगे, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है, यह ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, विकार बिगड़ रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगड़ रह नहीं सकते, फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं। फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ, कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं कि यहाँ अब ऐसी लोगों की बुद्धि हो गई है कि विकार के बिगड़ रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहते हैं शराब नहीं पियो, तो उन्हीं को बैठ के पिलाते हैं, उन्हीं को डायरेक्शन देते रहते हैं। आगे कहते हैं बाबा तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व के मालिक बनते हो, वह फिर वहाँ बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते रहते हैं। सारे विश्व का विनाश के लिए का कैसी चटाभेटी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की बात ही नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट विलवेड प्यारे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ कहते हैं जैसे भी चाहे लेट के बैठ के जैसे भी आसन में सुविधा हो वैसे ही बैठ के बस बाबा को याद करो, नहीं तो कर्म करते हुए याद करो। बाबा हमें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देते हैं। आगे कहते हैं बाबा कि हम मोस्ट विलवेड प्यारे बच्चे हैं बाबा के, तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे माखन से बाल, अर्थात बहुत आसानी से हमें विश्व की बादशाही मिल जाती है। आगे कहते हैं गाते भी हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, कहाँ भी बैठो घूमो फिरो बाप को याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सब का हिसाब किताब चुकतू होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे।
इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात नहीं, भल घर में बैठे रहो। बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया को वश करने का मंत्र, मन मना भाव। यह मंत्र मिला फिर घर में जाओ। बाबा कहते हैं कि माया को वश में करने का भी मंत्र है मन मना भाव। सदा हमें बाबा को याद करते रहना। यह मंत्र हमें मिल गया, बस बाबा को याद करते रहें और हम अपने घर पहुंच जाएंगे। मुख से कुछ बोलो नहीं, अल्फ और बे। बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर छठ भूल जाता हूँ क्योंकि गाया जाता है जिसके मत्थे मामला। कितना ख्याल करना पड़ता है, फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तुमको भी कहते हैं इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाप वहाँ से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप रजाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होता है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और बाकी सब धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप नहीं बताया है। तुम बच्चे जानते हो बाप सबको गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। कौन से नैन? ज्ञान के नैनों पर बाबा हमें बिठाकर ले जाते हैं। आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो जाना तो जरूर है, उनसे पहले क्यों न बाबा से वर्षा ले ले। कमाई भी बहुत भारी है, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो, बाबा कहते हैं। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। यह आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा है। वोट नाव कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज़ में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे, फिर जब बाबा आएंगे तो यह सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है कितना क्लियर है। यह सावरा और गोरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, यह सारी समझानी है। श्री कृष्ण की भी समझानी है। गोरा और सावरा स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण भी कैसे गोरे बनते हैं। जब सतयुग में आते हैं तो गोरे रहते हैं और फिर द्वापर के बाद का जो उनका चित्र है वो सावरा है। अर्थात जैसे जैसे द्वापर में विकारों की प्रवेशता होती है उसके बाद हम सावरे होते जाते हैं। आगे कहते हैं बाबा स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं। यह चित्र क्लियर है ना, जो कृष्ण का चित्र है वो उसमें है कि वो पीछे से पैर से नरक को लात मार रहे हैं और आगे स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। यह चित्र में क्लियर है ना। राजाए के चित्र भी तुम्हारे बनाए हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रिकुटी के बीच हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं।
हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में सदा हमें रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डाली है। बाबा कहते हैं कि हमें सबको आत्मा भाई भाई समझना है। भ्रिकुटी के बीच हम आत्माएं रहते हैं और हम बेहद बाप के बच्चे हैं और यह सब हमारा ईश्वरीय परिवार है। हम कौन, हमारा कौन, ये सदा हमारे स्मृति में रहना चाहिए और देही अभिमानी बनने की हमें आदत डालनी है। दूसरी पॉइंट है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को बस में करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं धर्मराज की सजाओं से अगर हमें छूटना है तो हमें अपने सारे हिसाब किताब पावन भरकर चुकतू करने हैं और माया को वश में रखने का मंत्र बाबा ने हमें दिया है। उस मंत्र को सदा याद रखते हुए सतो प्रधान बनना है और वह मंत्र है मन मना भव। सदा बाबा को याद करते रहें। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रह औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में हमें सदा स्थित रहना है और दूसरे भी जो बाबा के बच्चे हैं उन्हें भी ड्रामा की स्मृति दिलाकर और उन्हें भी बिंदी की स्मृति रखने का, खुद भी बिंदी और ड्रामा में जो हो रहा है उस पर फुल स्टॉप लगाने की बिंदी की स्मृति दिलाने वाले हम बाबा के विघ्न विनाशक बच्चे हैं। डिटेल्स में बाबा कहते हैं जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। अर्थात बाबा के अगर कोई भी बच्चे अपने किसी भी बात से परेशान हो रहे हैं, क्या क्यों में उलझ रहे हैं, ऐसे क्यों हुआ, वैसे उसने क्यों कहा, अगर उलझ रहे हैं तो उन्हें याद दिलाना है कि ये ड्रामा में होना ही है, ये ड्रामा में नूंद है, तो बस ड्रामा समझकर साक्षी हो जाओ और उस बात में बिंदी, स्वयं को बिंदी समझकर बाबा में स्थित हो जाओ और उस बात में बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। यह सदा हमें स्मृति दिलाते रहना है। जो बाबा के बच्चे हम ऐसा करते हैं वे बच्चे ही हम विघ्न विनाशक कहे जाते हैं। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले जाते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देखकर खुश नहीं होते लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। बाबा के जो ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें हद में किसी चीज़ में सफलता मिल गई उससे वो खुश नहीं होते लेकिन बेहद में वो इस तरह से सफलता मूर्त बनते जाते हैं अगर किसी को भी इस तरह से बताते हैं तो। हाँ, सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं बाबा के ऐसे बच्चे। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से और सफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे अपनी सफलता की स्व स्थिति से किसी भी तरह की असफलता को परिवर्तन कर सफलता में बदल देते हैं। आज का स्लोगन है दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि जितना जितना हम दुआएं देते रहेंगे, दुआएं लेते रहेंगे, दूसरों की दुआएं इकट्ठा करते रहेंगे, उतना हम विघ्नजीत बनते जाएंगे, माया जीत बनते जाएंगे। आज का व्यक्ति सारे हैं 3 तारीख का। आज 3 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। रूहानी क्षमा को वही परवाना पसंद है जो खुशी में गाना और नाचता जानता है। रूहानी क्षमा को वही परवाने पसंद है जो खुशी में सदा नाचना और गाना जानता है। इसके लिए मेरे मेरे की लंबी लिस्ट है। मेरा पोतरा, मेरा धोतरा, मेरा घर, मेरी बहू, अब इसे समाप्त करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। बाबा कहते हैं अब सबको भूलकर मैं कौन, मेरा कौन, बस यही याद रखो। रूहानी क्षमा पर फिदा रहो, खुशी में नाचते गाते रहो तो सभी मेहनत से छूट हम बाबा के प्यारे बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा और सतयुग में हम पहुंच जाएंगे और अच्छा पोजीशन को पाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।